फीडिंग के बारे में कि जो मदर मिल्क है उसके जो है बेबी को क्या बेनिफिट होते हैं। और जैसे कि आजकल जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया हुआ है कि मदर्स के जो है वो हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से क्या होता है कि प्रॉपर जो है वो मदर मिल्क की जो है वो प्रोडक्शन नहीं होती। तो मैं वो बताना चाहूंगी कि मदर्स को जो है वो अपनी मिल्क को प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए जो है वो कौन कौन सी ऐसी जो है वो फूड्स वगैरह का इंटेक करना चाहिए जो कि उनकी मदर की जो है वो प्रोडक्शन को इन्हांस करे। नॉर्मल तौर पर अगर हम देखा जाए तो ये जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें ये होता है कि आइडियली तौर पे तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही जो है वो जैसे विद इन हार जैसे ही बेबी जो है वो मतलब कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके फौरन 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो बेबी को मदर को क्या करना चाहिए, फीड जो है वो करवा लेना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि ये जो मदर मिल्क है, नॉर्मल जितने भी मिल्क है, अगर हम बात करें को मिल्क है, बैफ्लो मिल्क है, कोई भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होते हैं वो मदर मिल्क के ही बच्चे को जो है वो होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जब मदर जो है वो वाले बच्चे जो कि अपने मदर को मिल्क को फीड करते हैं उनके अंदर जो है वो डिजीजेस के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि नेचुरल तौर पे, कुदरती तौर पे क्या होता है कि जो मदर माँ का जो दूध होता है उसमें अल्लाह ताला ने नेचुरल तौर पे एंटीबॉडीज वगैरह जो है वो जो है वो प्रोड्यूस की होती हैं। और उन एंटीबॉडी का बेसिकली काम ही क्या होता है कि उन्होंने बच्चे को जो है वो बहुत सारे इन्फेक्शंस और डिजीजेस वगैरह से प्रिवेंट करना होता है। जैसे अगर हम बात करें तो ये जो मदर मिल्क होता है इसके अंदर नेचुरल तौर पर जो है एक प्रोटीन होती है जिसको अगर हम बात करें तो उसको लैक्टो एडहेरिन कहा जाता है। वो वाले बच्चे जो कि अपनी मदर मिल्क को फीड करते हैं उनके अंदर बेसिकली होता क्या है कि इस प्रोटीन का काम क्या होता है, किसने बच्चों को ऑब्वियसली जैसे देखा जाए तो जैसे ही बेबीज होते हैं जब उनकी ग्रोइंग एज होती है तो मोस्टली उनको डायरिया, निमोनिया वगैरह जो है वो रहता है। तो वो वाले बच्चे जिन्होंने मदर मिल्क को फीड किया होता है जिन्होंने, तो उनके अंदर जो है इस प्रोटीन के जो है वो होने की वजह से, लैक्टोडहेरिन प्रोटीन के होने की वजह से बेसिकली क्या होता है कि इसका काम ही क्या होता है कि इसने वो वाले बैक्टीरिया जो कि डायरिया काज करते हैं उनसे जो है बच्चों को बचाना होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे बेस्ट तो ये है कि 6 मंथ तक तो जो है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को लाजमी जो है वो करवानी चाहिए। मतलब कि 6 मंथ तक जो है वो बच्चे को जो है वो मदर मिल्क पे जो है वो डिपेंड करना चाहिए। इसके साथ जो है वो कोई भी इसको जो है वो फ्लूइड वगैरह, कोई फार्मूला मिल्क वगैरह जो है वो नहीं देना चाहिए। अलबत्ता ये जितने भी फार्मूला मिल्क वगैरह जो है जैसे कि अब मार्केट में अवेलेबल है, बनाए गए हैं, लेकिन वो उनका कोई नेमोल बदल नहीं हो सकता, वो उनका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता जितने मदर मिल्क के जो है वो बेनिफिट्स जो है वो होते हैं। अब इससे होता क्या है कि बच्चे को इतने बेनिफिट होते हैं मदर मिल्क के बच्चे की एक तो उसकी प्रॉपर नरिशमेंट होती है, उसका इम्यून सिस्टम जो है उसका कुव्वत मुदाफियत जो है वो इंक्रीज होता है। और दूसरी बात ये है कि उसको जो है वो बहुत सारे डिजीजेस के जो होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। अगर हम बात करें जैसे वो वाले बच्चे जो कि अपने माँ का दूध नहीं मतलब कि फीड करते और वो जो फार्मूला मिल्क पे ही टोटली जो है वो डिपेंड करते हैं जैसे बाजार के दूध वाले डिब्बे वगैरह पे, तो वो अक्सर बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो है वो फ्लफी होते हैं, थोड़ा मोटापे, थोड़ा जो है वो ओबेसिटी का शिकार होते हैं। ठीक है। तो मदर को लगता है कि शायद जो है हमारा बच्चा जो है वो हेल्थी है, बल्कि वो हेल्थी नहीं होता, बल्कि जो है वो फार्मूला मिल्क पे जो है वो फीड करने की वजह से जो है उनका जो है वो जो उनका बॉडी जो है वो स्वेल हुई होती है। लेकिन अलबत्ता अगर देखा जाए वो बच्चे जो कि अपने मदर मिल्क पे फीड करते हैं, अपना मदर मिल्क को जो है वो कंजप्शन करते हैं, वो इनका वेट भी जो है वो नॉर्मल होगा, आइडियल होगा। और दूसरी बात यह है कि वो बच्चे जो है वो जल्दी बीमार नहीं होते। ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो मदर मिल्क जो होता है, जो मदर मिल्क से बच्चे को तो फायदे होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ मदर को भी बहुत ज्यादा, खुद माँ जो वो वाली मदर माएँ जो कि अपना जो है वो दूध अपने बच्चों को पिलाती हैं उनसे बच्चे को तो फायदे होते हैं, लेकिन मदर को भी खुद बहुत बेनिफिट होते हैं। इससे होता क्या है कि मदर जो होते हैं उनके अंदर, मदर जो होती हैं उनके अंदर जो है वो क्या होता है कि ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, उनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज के चांसेस कम हो जाते हैं, उनके अंदर जो है वो क्या होता है उनका वेट जो है वो लॉस हो जाता, कम हो जाता है। बेसिकली होता क्या है कि जब मदर बच्चे को फीड करवा रही होती है तो इससे मदर का किलो कैलोरिक बर्निंग प्रोसेस जो है वो इन्हांस हो जाता है। तो मदर का वेट जो है वो खुद ब खुद जो है वो आइडियल बॉडी वेट में आना स्टार्ट हो जाता है, वो वाली मदर जो कि क्या करती हैं अपने बच्चे को फीड करवाती हैं। इसमें था कि ये था कि मदर मिल्क के जो है वो बच्चे को तो बेनिफिट होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो मदर्स को भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं।
नॉर्मल तौर पर देखा जाए आजकल जो है ये वाला ट्रेंड जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया है। ऑब्वियसली जितनी भी फीमेल्स वगैरह हैं उनके अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से, उनके जो है वो डाइट इनटेक बेटर ना होने की वजह से जो है वो आफ्टर डिलीवरी क्या होता है कि उनकी इतनी जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन नहीं होती। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है वो मदर जो है क्या करती हैं, वो बच्चे को प्रॉपर फीड नहीं करवाती। हालांकि वैसे आइडियली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग तो ये है कि बच्चे को जो है वो एटलीस्ट जो है कम से कम 2 साल तो मदर मिल्क पे जो है वो फीड करना चाहिए। वैसे तो एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव मतलब होता है कि कंटिन्यूसली जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है एटलीस्ट 6 से 8 दफा तो एक दिन में जो है वो लाजमी जो है बच्चे को मदर फीड जो है वो करनी चाहिए। अगर कोई मदर है, अगर उसका 850 ml जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन हो रही है एक दिन में, तो इट्स मीन कि वो नॉर्मल है, मदर जो है वो हेल्थी है, और बच्चा जो फीड कर रहा है वो भी जो है वो बच्चा हेल्थी होगा, वो बच्चा जो है वो अंडर वेट जो है वो नहीं होगा। तो जैसे कि मैं बात करी थी कि अब जैसे जो है वो बहुत सारा हो गया वह है कि मदर्स के अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से, फास्ट फूड को बहुत ज़्यादा इंटेक करने की वजह से, हेल्थी डाइट ना लेने की वजह से क्या होता है कि हार्मोन्स जो है वो क्या होता है वो डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होता है कि बेसिकली हमने मदर मिल्क को इन्हांस करने के लिए मदर्स को जो है वो ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिससे उनका जो प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल जो है वो इन्हांस होना चाहिए। जब प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल जो है वो इन्हांस होगा तो जो मिल्क की जो है वो इजेक्शन जो है वो नॉर्मल तौर पर जो है वो होगी। तो यहाँ पे जो है वो अब तो मार्केट में जो है वो बहुत सारे ऐसे साशे पाउडर फार्म में सप्लीमेंट्स वगैरह भी जो है वो ऐसे आगे हुए हैं हर्बल पाउडर वगैरह के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो वैसे भी जो है जो कि मदर जो है वो ड्यूरिंग लेक्टेशन पीरियड, लेक्टेशन हम उस कंडीशन को कहते हैं जब मदर जो है वो बच्चे को फीड करवा रही होती हैं, तो इसके इंटेक करने से क्या होता है कि उनका जो थोड़ा सा जो है वो हार्मोन जो होता है वो रेगुलेट हो जाता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो मेरी जो रिसर्च है अभी वो भी इसी इसी से रेलिवेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं कि ड्यूरिंग लैक्टेशन जब मदर है वो बच्चे को फीड करवा रही होती हैं, जब आफ्टर प्रेगनेंसी जो है वो बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं कि उनका दूध आना जो है वो कम हो जाता है, तो हम बात करेंगे कि हमें कौन सी ऐसी डाइट इनको देनी चाहिए जिससे जो है वो उनके जो है वो हार्मोन्स जो है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो लेवल जो है उसका बेटर हो सकता है। ठीक है, नॉर्मली तौर पर अगर हम बात करें सबसे बेस्ट जो है वो इसमें ये आता है, अगर हम फूड्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन कौन से ऐसे फूड हैं, हमने इनको बेसिकली ऐसी डाइट देनी होती है जिनकी वो वाले फूड, वो वाली हर्ब्स, वो फूड देने हैं जिनके अंदर जो है वो ग्लैक्टोगोजी जो है वो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ग्लैक्टोगोजी बेसिकली उस चीज को कहते हैं जो कि मिल्क की प्रोडक्शन को जो है वो इनहांस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें तो काफी सारे फूड्स हैं जो कि मिल्क की प्रोडक्शन को इनहांस करते हैं। जैसे अगर हम बात करें आइडियली तौर पर देखा जाए तो इसमें जो है वो क्यूमिन, जीरा जो है वो मदर मिल्क की प्रोडक्शन को ज्यादा करता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कोकोनट है, मेथी दाना जो है वो भी मदर मिल्क की प्रोडक्शन को इनहांस करता है। इसके लिए इसके अंदर ग्लैक्टोगोजी लैक्टोगोजी जो है प्रॉपर्टीज होती हैं। गार्लिक है, जिंजर है, लेटिस है, बाजरा है, मशरूम है, ओट है, पपाया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीसम सीड जो है, सनफ्लावर सीड जो है, ये जब मदर जो है वो ड्यूरिंग फीडिंग जो है अगर इन सीड को भी अपनी डाइट के अंदर ले लेती हैं तो ऑब्वियसली होता क्या है कि इनके अंदर कैल्शियम जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो कैल्शियम के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो कैल्शियम ने ऑब्वियसली कैल्शियम का काम ही क्या होता है कि वो उसने मदर की भी मतलब कि वो कैल्शियम को रेगुलेट करना होता है, और साथ साथ उसने बेबी, क्योंकि मदर जो भी डाइट लेगी, मदर जो कुछ भी खाएगी वही डाइट जो है वो मिल्क के थ्रू जो है वो बेबी के अंदर जो है वो जानी होती है। ठीक है, तो मदर को चाहिए कि इस ड्यूरेशन में जो है वो अपना बेस्ट से बेस्ट जो है वो जो हेल्थी जो है वो फूड का क्या करे, वो इंटेक करे तो ज्यादा अच्छा है। इससे क्या होगा, क्योंकि यही जो है वो बेबी की जो है वो ग्रोइंग एज होती है, बेबी जो है वो टोटली डिपेंड ही मदर मिल्क पे जो है वो कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट आते हैं कि कौन कौन से ऐसे फीड हैं जो कि मदर मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को बढ़ाते हैं। सबसे पहले आता है मेथी दाना। ठीक है, मेथी दाना अगर हम बात करें तो ये एक बेस्ट सोर्स है विटामिन का भी। इसमें कैल्शियम होता है, इसमें बी विटामिन होते हैं, बीटा कैरोटीन होता है, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का बेसिकली काम ही क्या होता है कि उसने बेबी के जो है वो ब्रेन की डेवलपमेंट जो है वो करनी होती है। तो मदर जो है वो उसको चाहिए कि वो मेथी दाना जब वो लैक्टेशन
पीरियड होता है, जब वो बच्चे को फीड करवा रही होती है, उन डेज में मदर डिफरेंट फार्म में जो है वो मेथी दाना को ले सकती हैं। मेथी दाना को इस तरह कंजप्शन कर सकती हैं कि वो उसको रात के पानी के अंदर भिगो कर रख दें, सुबह उठ का वाटर कर लें। अगर इस तरह वो नहीं लेना चाहती मेथी दाना की, वो जो है वो चाय भी ले सकती हैं, उसका कावा भी बना के ले सकती हैं, डिफरेंट डिशेस में उसको ऐड करके, वेजिटेबल्स मीट डिशेस वगैरह के अंदर ऐड करके, तो उसको जो है वो अपनी डाइट के अंदर या रोटी के अंदर जो है वो मेथी दाना को, जैसे आटे वगैरह जब गूंद रही होती हैं उसके अंदर थोड़ा सा मेथी दाना ऐड कर दे, तो उसकी रोटी वगैरह को जो है वो कंजप्शन कर सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो सोयाबीन होता है वो भी जो है वो मदर मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो फैनल सीड होते हैं, सौंफ जो है, ये भी जो है वो मदर मिल्क की सप्लाई को जो है वो बढ़ाता है। इसका बेसिकली काम क्या होता है कि जब मदर जो है वो इस कंडीशन में जो है वो लेती है, तो इसमें होता क्या है कि मदर जब इसका इंटेक करती है तो इसे हेल्प करता है कि बच्चे के अंदर, क्योंकि मदर जो डाइट लेगी वही जो है वो बच्चे के अंदर जाएगी। तो सौंफ से बेसिकली होता क्या है कि वो जो मदर के अंदर जो गैस वगैरह हुई होती है, जो कॉलिक पेन होती है बेबी के अंदर, ये क्या करती है, उसको जो है वो रिड्यूस करती है, और मदर का जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करती है, बेटर करती है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो इसमें आता है कि इसके अलावा अगर हम बात, अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मदर्स को जो है वो इस ड्यूरेशन में जो है वो जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं उनका इंटेक करना चाहिए। स्पेशली तौर पर अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो मस्टर्ड ग्रीन्स वगैरह आ जाते हैं, जो कि एक्सीलेंट सोर्स है आयरन का, कैल्शियम का, फ्लेट का, वाइटामिन का। स्पेशली तौर पर अगर हम बात करें तो वाइटामिन जो ए होता है, राइबोफ्लेविन वगैरह का, ये सारे जो है, ये जितने भी वाइटामिन होते हैं, इनका बेसिकली काम ही क्या होता है कि इन्होंने लैक्टेशन वाला जो पीरियड हो, लैक्टेशन को क्या करना होता है, मदर मिल्क की प्रोडक्शन को ज्यादा करना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो क्यूमिन सीड होता है, जो जीरा होता है, ये भी क्या करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। जब डाइजेशन इम्प्रूव करेगा तो इसने बेसिकली काम क्या करना होता है कि इसने मदर के अंदर जो है, मदर ऑब्वियसली इस ड्यूरेशन के दौरान होता क्या है कि आफ्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन मदर को 90% जो है वो कॉन्स्टिपेशन का, ब्लॉटिंग वगैरह का जो है वो इशू रहता है। तो क्यूमिन सीड के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो इसमें जो है वो बीटा वाइटामिन B2 जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और वाइटामिन B2 का काम ही क्या होता है कि उसने जो है वो हमारा जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है उसने जो है इसमें एज अ को फैक्टर के तौर पर जो है वो अपना काम करना होता है, तो ये जो है उसको रेगुलेट करता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो सीसम सीड जो है उसको जो है मदर जो है इस ड्यूरेशन में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो गोड वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं, बॉटल गॉड वगैरह है, ये जो है जितनी भी ये स्पॉन्जी गॉड, तूरी वगैरह जो होता है, जैसे अगर हम बात करें लौकी वगैरह जो होती है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं, जो कि इज लो इन कैलोरीज होती हैं, न्यूट्रिशियस होती हैं और इजीली जो है वो डाइजेस्ट होती हैं, जो कि इम्प्रूव करती हैं मिल्क की सप्लाई को। ठीक है, अगर हम दाल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे जो नॉर्मल तौर पर जब लैक्टेशन के पीरियड के दौरान जो है मदर को इतनी ज़्यादा जो है ये बीन्स वगैरह नहीं लेनी चाहिए, जो होती हैं दालें वगैरह, क्योंकि वो गैसेस वगैरह जो है वो कॉज करती हैं, तो आगे से बच्चे में भी जो है वो गैस वगैरह का इशू हो सकता है। लेकिन एक्सेप्ट जो है वो दो दालें जो है वो ऐसी हैं जो कि मदर मिल्क की, एक तो वो प्रोडक्शन को भी इन्हांस करती हैं, मदर मिल्क के प्रोडक्टिन लेवल को भी बढ़ाती हैं। तो इसमें बेस्ट जो दाल है जो कि गैस वगैरह काज नहीं करती, तो उसमें अगर हम बात करें तो इसमें मूंग